तो भैया सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान के बारे में ना। इनसे ज्यादा बुरे तरीके से गच्चा बिहार चुनाव में कोई नहीं खाया। नहीं, इनका कोई दिक्कत नहीं है, बेचारे को पता ही नहीं था कि इतना जल्दी चुनाव आने वाला है। विदेश ट्रूप में 1.5 लाख के जैकेट नाच गाना में ही रह गए, तब तक बिहार का चुनाव आ गया। बिहार में कुछ किए ही नहीं है तो बिहार का क्या दिखाए, इसलिए ये अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि देख रहे हैं मोदी जी पुणे में ट्रेन चालू करवा दिए, इसलिए बिहार का विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, हमको वोट दे दीजिए। अबे साले, ना 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 ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप महाराष्ट्र के एमपी हैं, ना आप देश के पथ परिवहन मंत्री हैं, ना आप रेल मिनिस्टर हैं, ना पुणे के विधायक हैं, इनफैक्ट वहां के तो नागरिक भी नहीं है। तब पुणे के लिए आपको क्रेडिट क्यों चाहिए सर? आप बिहार का बताओ ना भाई। बात तो सही है। चलिए देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। फाइनली आपको इनसे छुटकारा मिलने वाला है। आपने देखा होगा किस तरीके से जब भी आप किसी को फोन लगाइए तो कॉलर ट्यून के तर्ज पे इनके आवाज को सुनाया जाता था और वो आवाज से लोग इरिटेट हो गए थे। फोन लगाने से पहले कलेजा कांप जाता था कि फिर से वो आवाज सुनना पड़ेगा, जिसको लेके सरकार के तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए ये अनाउंस करके बताया गया है कि अब सदी के महानायक जी का आवाज आपको सुनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज से उनके आवाज को हटाया जा रहा है। बताइए, चोर को पकड़ना चाहिए, साइबर क्राइम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तो एक कॉलर ट्यून लगा के बता रहे हैं कि फर्जी पुलिस और जज से सतर्क रहिए, बच के रहिए। अभी कुछ दिन पहले का बात बता रहे हैं, गए थे जब ठग हो गया था मेरे साथ साइबर थाना में, कहें कि पैसा ठग लिया हमसे, तो कह रहा है पुलिस वाला, हाँ इस तरह का दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे, अभी दिक्कत तो है। खैर एक काम कीजिए, बैंक मैनेजर से जाके संपर्क कीजिए, खाता लॉक कर देगा उसका भी और आपका भी, तब आपका पैसा आ जाएगा, वो कर सकता है आपका। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं टोल का झटका। अब देखो, ये टोल का झटका है तो बहुत जोर का, लेकिन दिया आपको बहुत धीरे से जाएगा। और हम तो उसी दिन समझ गए थे जब हमारे पथ परिवहन मंत्री श्री 108 श्री नितिन गडकरी जी टोलासन कर रहे थे, योग दिवस के दिन वहां टोलासन कर रहे थे, उसी दिन समझ गए थे कि इस इंसान के खोपड़ी में कुछ तो ऐसा पकड़ा है जिससे भारत देश के लोगों का कमर टूटने वाला है। और लीजिए, आज अनाउंस करके बता दिया गया 15 जुलाई से अब मोटरसाइकिल से अगर NHAI के रोड पे चलिएगा, नेशनल हाईवे पे, तो आपको टोल टैक्स भरना होगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन ना। अगर आप UPI फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो 100% गलत UPI पे आपने अपने जीवन में एक बार तो जरूर से ट्रांजैक्शन किया होगा, मैंने भी किया है। लेकिन सच बता रहे हैं, आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, बैंक से लेके कहीं दौड़ लीजिए, कोई कंप्लेन कर लीजिए, पैसा चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन एक सॉल्यूशन है जो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, इसको कहीं शेयर मत कीजिएगा, ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो हुआ ये, सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट किया कि देखना भाई, हम गलत जगह UPI पे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसका वापस लाने का कोई उपाय इंतजाम है? भाई साहब क्या तगड़ा जवाब दिया है, जवाब आपको पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, तो जिसके पास गलत UPI से ट्रांजैक्शन हो गया है उसको फोन करके बोल उसको तालिबान मेंबरशिप में आपका स्वागत है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है, अब जल्दी ही हमारे ISI के सरगना आपसे बात करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट वापस कर दें। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। फाइनली नहले पे दहला मारने का फुल तैयारी करके आए हैं और अब नथुनिया 2 के बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब इनका फिल्म आने वाला है यूट्यूब पे डंस। लेकिन उससे पहले थोड़ा भूमिका बांध के आपको बताते हैं ये डंस आज के समय में ही इतना परफेक्ट टाइम पे क्यों रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब खेसारी लाल यादव का नथुनिया 2 गाना आया तो कितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बताइए, मेन पेज सेक्शन में कपिल शर्मा, सलमान खान एक दिन पूरा जोर भी लगा दिए हैं, फिर भी अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं खेसारी लाल यादव को सलमान खान, कपिल शर्मा मिलके नीचे नहीं कर पा रहे हैं। और उसी हाइप पे अब दहला मारने के लिए खेसारी लाल यादव अपना फिल्म रिलीज करने का प्लान कर लिए हैं, जो कि है डंस। आपको बता दें, इस फिल्म को लेके बहुत ज्यादा हाइप था इंटरनेट पे, भले वो फिल्म थिएटर में नहीं चला हो, लेकिन हाइप बहुत ज्यादा प्रॉपर है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म जैसे ही यूट्यूब पे आएगा फिल्म एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस फिल्म को, जिसको लेके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक नया चैनल भी बना ली है, जिससे 27 तारीख को उस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 27 तारीख को आने वाले खेसारी लाल यादव का फिल्म डंस
15 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, एक दिन में 15 मिलियन। वो खेसारी तोड़ पाएंगे? यस या फिर नो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा का एक्सपोज। आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले गोविंदा का एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे अवतार फिल्म के लिए ऑफर आया था और उस ऑफर के बाद से कुछ इस तरीके से इंटरनेट पे फोटो भी वायरल होने लगा था। अब आधा लोग जो फैन थे उनको लग रहा था हाँ गोविंदा को सही में आया होगा, आधा लोग इस बात को झूठ मान रहे थे। लेकिन फाइनली आज गोविंदा की पत्नी ने ही इन सारे चीजों को क्लियर करते हुए बताया कि गोविंदा के साथ मैं 40 साल से रह रही हूं और आज तक ऐसा कोई ऑफर गोविंदा को मेरी नजर में तो नहीं आया कि कब उनको अवतार से ऑफर मिल गया, कब वो रिजेक्ट किए, कब वो जाने का प्लान बनाए, इस सब के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। उर्फी जावेद के पॉडकास्ट में इस सब कांड हुआ भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार, शुरू के बादशाह सरस्वती पुत्र पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। क्या इनको मोदी सरकार के तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए? आपको बता दें, आपने देखा ही होगा पवन सिंह कितना ज्यादा प्यारा गाना गाते हैं और अभी जब भगवान करस तोरा लइका के गाना गाए हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और ये गोलू राजा को इतना पसंद आ गया कि वो इस बात का मोदी सरकार से डिमांड कर दिए कि मेरा तो कहना है पवन सिंह को पद्म विभूषण दे देना चाहिए। मोदी जी बड़े नो 5 साल 10 साल में उनका और कल्पना जी के पद्म श्री जरूर मिले के चाहिए, हम आग्रह करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना व्यूज मैटर नहीं करता है सम्मान पाने के लिए, और पवन सिंह ने जो ये गाना गाया है वो सच में सम्मान डिजर्व करता है। कुछ इस प्रकार से गाना है, बस पहले नहीं गाए रहते तो ये गाना अमर हो गया होता। उनकर गाना हम गाए हमरा औकाते नहीं ना, हमारा जैसा आवाज बा हमार जौन बा। दोस्त आपको बता दें किसी को अवार्ड मिलने का शुरुआत इस तरीके से ही होता है, पहले कुछ लोग आवाज उठाते हैं, फिर बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब उस इंसान को बड़े सम्मान से सम्मानित कर दिया जाता है। अब कल्पना पटवारी और पावर स्टार पवन सिंह को लेके इस आवाज को उठा दिया गया है कि उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। आप नीचे कमेंट में बताओ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लायक अभी के डेट में कौन सा कलाकार है जिसको पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं शिल्पी राज के बारे में। ना बॉलीवुड क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। ये देख भोजपुरी गाना। दोस्त आपको बता दे भोजपुरी के जितने भी सो कॉल्ड सुपरस्टार बम के घोड़ा बैठे थे कि वाह हमारी तरफ तो कोई सुपरस्टार ही नहीं है, वो शिल्पी राज के इस गाने को देख के एकदम टेंशन में है। जिस तरीके से भोजपुरी के सुपरस्टार के हाथ से बड़ा बड़ा फिल्म चला गया जो टीवी पर रिलीज होता था, अब गाने की बारी है। कुछ इस तरीके से शिल्पी राज ने बड़े लेवल का गाना रिलीज किया है, एकदम डिट्टो ये भोजपुरी गाना है। लेकिन जिस तरीके से इस गाने में खर्चा हुआ है बिना बड़े सुपरस्टार के मानना पड़ेगा अब लड़कियों का दौर आ रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और 2026 तक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लिख के ले लो दोस्त, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से कारवा आगे बढ़ रहा है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। और शिल्पी राज ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है और उस गाने पे इस तरीके का कमाल का रिस्पांस, माय गॉड बदलाव तो होने वाला है दोस्त। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं विपिन मुखिया के बारे में। आपको पिछले वीडियो में तो बताए थे किस तरीके से ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं लेकिन पार्टी क्लियर नहीं करते हैं। आज फाइनली वीडियो बना के इस बात का भी क्लियरिफिकेशन दे ही देते हैं कि आखिर किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि देखिए ऐसा नहीं है हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग तो जानते ही हैं देखते ही हैं कि कोई बिहार में पार्टी ऐसा नहीं है जो पार्टी अच्छा है, कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को कभी उस पार्टी को आप लोग जिताए हैं और सब जिस तरीके से हरकत करता हुआ आपके आंख के सामने ही है। और पार्टी से क्या फर्क पड़ता है, वोट तो हमको जनता देगा, इसलिए हम जनता के पार्टी से लड़ेंगे, मतलब निर्दल लड़ेंगे। कि ना तो जात की राजनीति करनी है, ना धर्म की राजनीति करनी, ना क्षेत्र की राजनीति करनी है। मेरे लिए सब लोग एक समान है और मैं इसी विचार से चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कुल मिला के 2025 का चुनाव देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुखिया से लेके माइक वाला, बंदूक वाला से लेके डीजीपी तक सबको चुनाव लड़ना है और सबको मजा चाहिए। और इन सब मजा में आपको बता दें भोजपुरी भूतपूर्व सुपरस्टार प्लस विवाद स्टार छोटू चिंगारी भी मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐलान करके बताया कि मैं विधायक प्रत्याशी के तौर पे जन सुराज से ताल ठोक दिया हूं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं नीलकमल सिंह के बारे में। माय गॉड
क्या बेहतरीन गाना रिलीज किए हैं। और इस गाने रिलीज का सबसे पहले तो हम आपको सैंपल सुनवाते हैं, फिर गाने के बारे में एकदम आराम से धीरे धीरे बात करेंगे। दोस्त आपको बता दें, जिस तरीके से नीलकमल सिंह इस गाने में डांस कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका लुक दिख रहा है और जो प्रोफेशनल हाई क्लास का ये गाना है, सच में माइंड ब्लोइंग गाना है और बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार का नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें, नीलकमल सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, चाहे वो ड्रेस का बात हो, डांस का बात हो या फिर ओवरऑल उनके क्वालिटी का बात हो, उनको कोई नहीं कह सकता कि ये टिपिकल भोजपुरी सुपरस्टार हैं, एकदम बॉलीवुड के लेवल से मैच करते हैं। और यही है बिहार की उपलब्धि, जिसमें बॉलीवुड में भी जाके अगर कोई खूंटा गा रहे तो कहेगी क्या सुपरस्टार है, बॉलीवुड में भी एकदम फिट बैठता है भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। बाबू मैंने मेरे हाथों से अंडा बनाया हूँ, लो आप भी खा लो। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती है।